हेलो एवरीवन, वेलकम टू यंग ट्रेडर। बिटकॉइन एनालिसिस शुरू करते हैं, उसके बाद मार्केट से आई हुई इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम लोग जानेंगे। तो 2 दिन से बिटकॉइन के प्राइस पे बहुत मैनिपुलेशन चल रहा है और बिटकॉइन के लिए जो $25,000 का जो प्राइस है वो बहुत भारी रेजिस्टेंस पर रहा है। और वहाँ से ऑलरेडी बहुत बार प्राइस रिजेक्ट हो चुका है, सिंस वहाँ ऑलरेडी बहुत सारे सेलिंग प्राइस लगे हुए हैं, तो वहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो रहा है। फिलहाल के लिए तो बिटकॉइन का प्राइस $24,000 के नीचे ही चल रहा है और अभी जो $24,200 का जो सपोर्ट लेवल बन चुका था बिटकॉइन के लिए एक टाइम पे जाके, वो अभी एक रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है। और अगर बिटकॉइन को वापस से $25,000 रीच करना है ना, तो इसको ये $24,200 का लेवल क्रॉस करना ही होगा। चार्ट को जब आप देखोगे तब आपको क्लियरली दिखेगा कि बिटकॉइन $24,200 पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस प्लेस कर रहा है और 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है। अब मार्केट से आई हुई इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम लोग जान लेते हैं। पहली अपडेट पे हम लोग इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में बात करेंगे। तो इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर ने क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को वार्न करने की कोशिश की है, क्योंकि अभी बहुत सारे एक्सचेंजेस पे अच्छी खासी टाइट इन्वेस्टिगेशंस हो रही है, जिसके कारण बहुत सारी बातें निकल के आ रही हैं उन एक्सचेंजेस के अगेंस्ट। इसलिए इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर ने क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को केयरफुल रहने के लिए कहा है कि आप अपने एक्सचेंजेस पे नज़र रखिए, आप उनसे अपडेटेड रहिए। जितने भी न्यूज़ आपके एक्सचेंजेस से रिलेटेड निकलती हैं, आप उससे हमेशा अपडेटेड रहिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में जाके, क्योंकि अभी धीरे धीरे बहुत सारे एक्सचेंजेस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ओके, ऑलरेडी 10 एक्सचेंजेस पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है और आई थिंक सो धीरे धीरे और भी एक्सचेंजेस का नाम लिस्ट में ऐड होता ही जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट अपडेट पे। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो बिटकॉइन के शॉर्ट टर्म होल्डर्स हैं ना, वो अभी अपने होल्डिंग्स को और ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं एंड उसको और ज़्यादा टाइम तक होल्ड कर रहे हैं। बिटकॉइन के जितने भी शॉर्ट टर्म होल्डर्स हैं ना, उनके बीच में भी एक ट्रेंड हो रहा है कि सस्ते कॉइन्स खरीद लो एंड उसको होल्ड करके रखो। मतलब $20,000 से भी कम अमाउंट पे इन्होंने कॉइन खरीद के रखा है एंड वो खरीद रहे हैं एंड वो उसको एक लंबे टाइम तक होल्ड करके रखे हैं। और ये भी बताया गया है कि इन होल्डर्स ने अपने होल्डिंग्स को 330,000 बिटकॉइन तक रीच करा दिया है। एंड एट लास्ट, जब शॉर्ट टर्म होल्डर्स अपने होल्डिंग्स को ज़्यादा टाइम तक होल्ड करके रखते हैं ना, देन दैट सम हाउ मीन्स कि मार्केट रिकवर होने वाला है या फिर वो रिकवरी के पाथ में है। तो शायद कुछ टाइम के बाद हमें मार्केट पे रिकवरी हमें देखने को मिल जाएगी। थर्ड अपडेट पे आते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि इथेरियम के एक वेल एड्रेस से 1,45,000 ईथ ट्रांसफ़र हुए हैं मल्टीपल वॉलेट्स में। एंड ये बात जब लोगों को पता चली ना, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसके बाद एक डंप आएगा या फिर ये स्टेक के लिए भी जा सकता है। अगर स्टेक के लिए जाता है तो ऑफ कोर्स इट इज़ अ गुड थिंग, और अगर ये स्टेक पे नहीं गया देन दैट्स somehow a not a good thing। लेकिन इतनी भी टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि ये जितने भी ईथ ट्रांसफ़र हुए हैं ना, उसका वर्थ $280 मिलियन है। ओके, सो अगर एक डंप भी आ जाता है तो उतना भी इफेक्ट नहीं होगा मार्केट पे, लेकिन बट स्टिल ऑफ कोर्स लोगों को तो मसाला वसाला मिला के ही बातें बोलने में अच्छी लगती है, बट दैट इज़ अ नॉट अ सीरियस काइंड ऑफ अ थिंग। ओके, ये बात इतनी भी सीरियस नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट अपडेट पे। तो जो बाइनेंस है उसको कजाकिस्तान से लाइसेंस मिल चुका है एंड अब से बाइनेंस कजाकिस्तान के सिटीजन्स को अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएगा। एंड बाइनेंस इज़ वेरी मच एक्साइटेड अबाउट दिस अप्रूवल, क्योंकि बाइनेंस अब हमेशा से ही खुद को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है। सो कजाकिस्तान इज़ द नेक्स्ट लाइसेंस दैट इट रिसीव्ड। सेकेंड लास्ट अपडेट। तो बाइनेंस के सीईओ ने यहाँ पे बताया है कि लिंक्ड इन में 7,000 बाइनेंस एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन इन 7,000 में से सिर्फ 50 ही रियल अकाउंट्स हैं, बाकी के सब फेक हैं। तो आप देख सकते हो कि कितने सारे स्कैम्पर्स हैं इस प्लेटफॉर्म में। तो बाइनेंस के सीईओ ने बताया है कि लिंक्ड इन इज़ कम्प्लीटली नॉट सेफ, क्योंकि 50 रियल अकाउंट्स हैं और बाकी के फेक हैं। तो सोचे कि कितने हाई लेवल पे लोगों के साथ स्कैम होते हैं हर एक दिन। पिछले साल के स्टार्टिंग में $1 बिलियन लॉस हो गया था लोगों को, जस्ट बिकॉज ऑफ द फेक अकाउंट्स।
ये सारे फेक अकाउंट्स लोगों के पास जाके बोलते हैं कि मैं एक बाइनेंस का एम्प्लॉय हूँ, मैं तुमको ये प्रोवाइड कर सकता हूँ, वो प्रोवाइड कर सकता हूँ, एंड लोग भरोसा भी कर लेते हैं, जिसके बाद लोगों को लॉस हो जाता है अच्छा खासा। तो अगर आपके पास कोई भी आके ये बोलता है ऑनलाइन में या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म से कि मैं बाइनेंस का एम्प्लॉय हूँ या फिर मैं किसी भी एक्सचेंज का एम्प्लॉय हूँ, देन यू शुड नॉट बिलीव देम। ओके, आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। एंड ऑलरेडी एक्सचेंजेस के अगेंस्ट भी इतनी सारी बातें निकल के आ रही है, मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में, फिर इलीगल चीज़ों के बारे में। तो अभी हमें ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। लास्ट अपडेट पे आते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि सेल्सियस अक्टूबर के महीने तक निगेटिव लिक्विडेशन में चला जाएगा। ओके, सेल्सियस ने खुद ये बात एक्सेप्ट की है। अक्टूबर महीने तक वो $34 मिलियन के नेगेटिव लिक्विडेशन में रहेगा। तो जितने दिन आगे बढ़ रहे हैं ना, सेल्सियस की जो कंडीशन है वो बदतर से बदतर ही बनती जा रही है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं रोज़ ही बिटकॉइन एनालिसिस लाती हूँ एंड मैं क्रिप्टो रिलेटेड न्यूज़ भी लाती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।